एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार। यहाँ हम बीएससी सेकंड सेमेस्टर के लिए केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और हमारी यूनिट नंबर सेकंड केमिस्ट्री ऑफ यूनिट नंबर थर्ड केमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लिक एसिड हमने स्टार्ट किया है, जिसका एक लेक्चर हो चुका है और आज सेकेंड लेक्चर है और जिसमें आज हमारा टॉपिक वही चल रहा था, कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड में हमने एक कंपोनेंट पढ़ लिया था शुगर। ठीक है, शुगर हमने पढ़ लिया था। कंपोजिशन का मतलब क्या होता है, जिससे न्यूक्लिक एसिड मिलकर बना होता है। ठीक है, जिससे न्यूक्लिक एसिड मिलकर बना होता है। तो कंपोजिशन ऑफ शुगर में कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, कंपोजिशन का मतलब है जिससे मिलकर बना होता है आपका न्यूक्लिक एसिड। तो आपने अभी देखा था फर्स्ट लेक्चर में कि वो न्यूक्लिक एसिड है, वो हाइड्रोलिसिस से हाइड्रोलिटिक प्रोडक्ट बने हुए हैं उसके न्यूक्लिक एसिड का। जब आपने हाइड्रोलिसिस किया तो आपके पास 4 हाइड्रोलिटिक प्रोडक्ट बने हैं, शुगर, फॉस्फोरिक एसिड, प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स। ठीक है, उन्हीं के बेस पर हमने इसका कंपोनेंट्स या कंपोजिशन डिसाइड किया। ठीक है, तो हमने ये देखा कि हाइड्रोलिसिस के बाद उसके 4 कंपोनेंट्स बन रहे हैं। तो हमने ये बोला कि जो न्यूक्लिक एसिड है वो 4 कंपोजिशन से मिलकर बना है, शुगर, फॉस्फोरिक एसिड, प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स से। ठीक है, तो हमने शुगर में भी देखा। अब शुगर भी 2 तरह के मिलते हैं न्यूक्लिक एसिड में, राइबोस शुगर और डीऑक्सीराइबोस शुगर। जो डीऑक्सीराइबोस शुगर है वो डीएनए में प्रेजेंट होता है और राइबोस शुगर आपका आरएनए में प्रेजेंट होता है। दोनों की स्ट्रक्चर देखी, जो आपका राइबोस शुगर है उसमें बस एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा होता है, बाकी दोनों की स्ट्रक्चर सिमिलर होती है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसिड। ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड को एसिड भी बोलते हैं, मैंने आपको बताया था। तो सेकंड कंपोजिशन चलेगी आज एसिड। एसिड में भी कौन सी है, फॉस्फोरिक एसिड। एसिड में भी कौन सी है, फॉस्फोरिक एसिड। डीएनए और आरएनए दोनों में ही आपका ये मिलता है। ठीक है, एसिड में भी कौन सी है आपकी, फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, इन न्यूक्लिक एसिड ओनली वन एसिड इज प्रेजेंट, दैट इज, वो कौन सी है आपकी, कौन सा आपका, फॉस्फोरिक एसिड है वो आपकी। ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड which is present in both मतलब डीएनए और आरएनए, इन बोथ डीएनए एंड आरएनए। ठीक है, यानी कि जो आपका एसिड है, तो न्यूक्लिक एसिड में जो एसिड ग्रुप है वो केवल एक ही है, और वो कौन सा है, फॉस्फोरिक एसिड। आपने देखा एक ही फॉस्फोरिक एसिड बन रहा था और वही आपका डीएनए में भी वही होता है और आरएनए में भी वही होता है। जो आपकी शुगर थी वो तो 2 तरह की थी, तो एक आपका डीएनए में प्रेजेंट हो रहा था, एक आपका आरएनए में प्रेजेंट हो रहा था। लेकिन जो आपकी एसिड है वो एक ही एसिड है, फॉस्फोरिक एसिड, तो वही आपका डीएनए में भी प्रेजेंट होगा और वही आपका आरएनए में भी प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी फॉस्फोरिक एसिड की, देखो एक ही है तो हमें एक ही डिस्कस करना है। जो फॉस्फोरिक एसिड है, इसका फॉर्मूला होता है H3PO4। ठीक है, यानी कि इसकी जो स्ट्रक्चर होगी वो ऐसी होगी, की स्ट्रक्चर। P एक है, H कितने हैं, 3, 1 2 3, O कितने 4, 1 2 3 4, ये है आपकी फॉस्फोरिक एसिड की स्ट्रक्चर। ठीक है, तो स्ट्रक्चर को देखकर आप क्या कह सकते हो, कुछ नहीं, अभी तो हमें इसे डिसोसिएट करना है ना H3PO4 को। ठीक है, तो ऐसे भी लिख सकते हो आप, H3PO4 को डिसोसिएट करो, जैसे H3PO4 है, ये डिसोसिएट कैसे होगा, 3H प्लस बनाएगा प्लस PO4 -3 बनाता है। ठीक है, यही होती है इसकी। तो आप लिख सकते हो ऑन द dissociation of
phosphoric acid, it will dissociate, it will dissociate into H plus and PO4 minus, ठीक है. So due to formation of H ion, it will provide acidic medium to न्यूक्लिक एसिड. क्योंकि इसमें H आयन बन गया है, ठीक है, तो क्या कह सकते हैं, ऑन द डिसोसिएशन ऑफ फॉस्फोरिक एसिड इट विल डिसोसिएट इनटू H आयन एंड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ H आयन, इसी H आयन के बनने के कारण ये क्या करता है, न्यूक्लिक एसिड को एसिडिक मीडियम देता है. अगर आपसे कोई पूछे कि न्यूक्लिक एसिड में एसिडिक मीडियम किसके वजह से बनता है, तो ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ H आयन, और H आयन कहाँ से आया है, ऑन द डिसोसिएशन ऑफ फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है, और इट विल प्रोवाइड एसिडिक मीडियम टू न्यूक्लिक एसिड, ठीक है. एंड आपका एक फॉस्फेट आयन भी तो बन रहा है, ठीक है, एंड phosphate ion has been condensed with sugar. देखो जो आपका H आयन था, ये तो मीडियम प्रोवाइड कर रहा है कि H आयन है तो शुगर होगा, वो सॉरी एसिडिक होगा, ठीक है, लेकिन इसके साथ फॉस्फेट आयन भी है. और आपने देखा अभी कंपोजिशन 1 लेक्चर 1 में देखा आपने इसके कि जो कंपोजिशन था उसमें शुगर थी, 1 में शुगर था, यानी कि शुगर अभी बच रहा है, तो जो फॉस्फेट आयन है क्या करेगा, फॉस्फेट आयन बचा है तो क्या करेगा, शुगर से जुड़ना चाहेगा, तो हैज़ बीन कंडेंस्ड विद शुगर and form high energy bond and form high energy bond, ठीक है. तो आपका जो कंपोजिशन 2 है यानी कि एसिड, तो न्यूक्लिक एसिड में केवल एक तरह का एसिड प्रेजेंट होता है जिससे बोलते हैं फॉस्फोरिक एसिड. फॉस्फोरिक एसिड जो है आपका डीएनए में भी प्रेजेंट होता है और आरएनए में भी, दोनों में प्रेजेंट होता है. फॉस्फोरिक एसिड की स्ट्रक्चर ये होती है, फॉर्मूला ये होता है, और ये डिसोशिएट होता है इस तरह से, ठीक है. अब डिसोसिएशन की क्योंकि डिसोशिएट हो रहा है तो H आयन भी बन रही है, फॉस्फेट आयन भी बन रहे हैं, तो फॉस्फेट आयन जो H आयन है, H आयन की वजह से तो इसमें एसिडिक मीडियम आ रहा है न्यूक्लिक एसिड में, लेकिन फॉस्फेट आयन की वजह से क्या हो रहा है, इसका हाई एनर्जी बॉन्ड हो रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है इसमें. क्यों हो रहा है, क्योंकि जो फॉस्फेट आयन है वो किससे कंडेंस्ड कर रहा है, किसके साथ जुड़ रहा है, शुगर के साथ इसका फॉस्फेट आयन जुड़ रहा है और आपका क्या बना रहा है, फॉर्म हाई एनर्जी बॉन्ड आपका बना रहा है, ठीक है. तो ये थी आपकी कंपोजिशन सेकंड एसिड. अब हम देखेंगे थर्ड, नाइट्रोजिनस बेसिस. मैंने आपको बताया था प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स दोनों को ही हम नाइट्रोजिनस बेसिस बोलते हैं, तो नाइट्रोजिनस बेसिस में ही हम दोनों कवर करेंगे. एक बार ये नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं. चलिए सभी ने नोट डाउन कर लिया होगा, कर देते हैं. अब देखेंगे थर्ड कंपोनेंट, ठीक है. थर्ड कंपोनेंट है आपका प्यूरिन. थर्ड कंपोनेंट है आपका प्यूरिन्स. अच्छा, जो आपका
थर्ड कंपोनेंट है प्यूरिन्स और फोर्थ कंपोनेंट है प्रीमिडिन्स। दोनों ही किसके अंदर आते हैं, नाइट्रोजीनस बेसिस के अंदर, ठीक है। चाहे तो आप ऐसा लिख सकते हो, थर्ड डाल के नाइट्रोजीनस बेसिस डाल के लिख सकते हो, उसके अंदर अपना पढ़ सकते हो, या फिर मैं ऐसा करती हूँ नाइट्रोजीनस बेसिस डाल के, क्या है नाइट्रोजीनस बेसिस है, ठीक है, नाइट्रोजीनस बेसिस है, जिसमें हम अपना नंबर थर्ड वाला पढ़ने वाले हैं, कंपोजिशन प्यूरिन्स, ठीक है, प्यूरिन्स। अभी प्यूरिन्स क्या होते हैं, ठीक है। तो प्यूरिन्स क्या होते हैं, प्यूरिन्स में दो रिंग होती हैं, एक 5 मेंबर्ड और एक होती है 6 मेंबर्ड रिंग। तो आप लिख सकते हो प्यूरिन्स हैज़ 1 6 membered ring, 1 6 membered ring, 6 membered pyrimidines ring, and one 5 membered imidazole ring, ठीक है, imidazole ring, ठीक है। यानी कि प्यूरिन्स का क्या हो जाएगी स्ट्रक्चर आपकी इस तरह की, एक तो 6 मेंबर रिंग है, यानी कि ये रही आपकी 6 मेंबर रिंग, एक 5 मेंबर रिंग भी बोला इसने, ये रही 5 मेंबर रिंग, ठीक है। इसमें अब क्या कैसे बनेंगी प्यूरिन्स, देखो नंबरिंग, हमेशा नंबरिंग याद रखिएगा, 1 2 3 4 5 6, ध्यान से समझिएगा स्ट्रक्चर को, नंबरिंग याद रखना है, ठीक है, 7 8 एंड 9, ठीक है। अब क्या होता है इसमें, याद रखने वाली बात है, 1 3 7 9 शॉर्ट ट्रिक है। पहले तो 6 मेंबर रिंग है तो 6 बना ली, 5 बना ली, नंबरिंग आपको यहाँ से रखनी, 1 पहले ये वाली रिंग कवर कर लेना, 6 मेंबर, ठीक है। उसके बाद क्योंकि ये दोनों तो आ चुके हैं इसके पार्ट, तो आप यहाँ से कर लो 7 8 9, ठीक है, इस तरह से। चलिए इतनी बात हो गई। 1 पे 3 पे 7 पे और 9 पे N आता है, मतलब नाइट्रोजन आता है, ठीक है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन लगा दीजिए, 1 पे 3 पे 7 पे, 7 थोड़ा बाद में लिख लीजिएगा, ठीक है, यह 7 और 9 पे आपका, चाहे तो हटा के लगा लीजिए, चाहे आप जैसे मना आपका 9, ठीक है। अब क्या होता है, बॉन्ड कैसे लगाएंगे, बॉन्ड आपको पता है अल्टरनेशन में बॉन्ड लगा दीजिए बस, ये इधर तो आएंगे नहीं, इधर आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, एक H NH, ठीक है। ये होता है आपकी प्यूरिन की स्ट्रक्चर, ये तो होती है आपकी प्यूरिन, ठीक है। प्यूरिन हैज़ 1 6 membered ring, 1 6 membered pyrimidines ring and 5 membered imidazole ring, ठीक है। रिंग के नेम भी याद रखिएगा, और इसे बोलते हैं प्यूरिन्स, ठीक है। तो आप लिख सकते हो प्यूरिन्स भी अब 2 तरह के होते हैं, जो आपकी न्यूक्लिक एसिड है उसमें 2 तरह के प्यूरिन्स पाए जाते हैं, कौन कौन से लिख सकते हो आप। अच्छा यहाँ पे एक बात और, टोटल कितने एटम हो गए, देखो यहाँ पे 1 कार्बन, तो यहाँ पे कार्बन है, जहाँ पे कुछ नहीं है वहाँ कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9, तो टोटल कितने हो गए आपके एटम। यहाँ पे आप लिख सकते हो, यहाँ पे एक और लाइन लिख सकते हो, तो ये लिखिए स्ट्रक्चर बन गई, सो टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन प्यूरिन्स इज 9 होंगे, ठीक है। उसके बाद आप लिख सकते हो इन न्यूक्लिक एसिड में 2 टाइप्स ऑफ प्यूरिन्स आर प्रेजेंट। आपको पता है जैसे शुगर आपके 2 तरह के प्रेजेंट थे, वैसे ही आपके प्यूरिन्स भी 2 तरह के प्रेजेंट हैं, ठीक है। 2 तरह के प्यूरिन्स प्रेजेंट हैं, कौन कौन से होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ प्यूरिन्स आर प्रेजेंट, कौन कौन से, नंबर 1 एडेनाइन एंड नंबर 2 है आपका एडेनाइन। चलो एक को ही समझ लेते हैं पहले, ठीक है। इसको बोलते हैं एडेनाइन को, और इसका नाम है 6 अमीनो
6 अमीनो प्यूरीन, ये भी नाम है इसका। क्यों है इसका नाम ये? क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर सेम, प्यूरीन तो प्यूरीन है, बस 6 नंबर पे इसका अमीन ग्रुप और आ जाएगा, 6 नंबर पे इसका अमीन ग्रुप आके जुड़ जाएगा, ठीक है। इसे बोलते हैं 6 अमीनो प्यूरीन। इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी? देखो यहाँ पे इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, थोड़ा सा नीचे ड्रॉ करो, साफ साफ दिखना चाहिए। ठीक है, प्यूरिन की स्ट्रक्चर पूरी ड्रॉ करनी है। आपको बताइए यहाँ एन होता है, यहाँ पे भी एन होता है, यहाँ पे भी एन होता है, और यहाँ आपका NH होता है। नंबरिंग आप कर सकते हो, चाहे तो हर किसी में दिखा लो, नहीं तो अब आपको याद होना चाहिए। तो इसने बोला 6 अमीनो प्यूरिन है, तो 6 पे अमीन ग्रुप और आ जाएगा बस, NH2। ये आपका 6 पोजीशन है, तो 6 पे आ गया अमीनो ग्रुप, ठीक है। ये है आपका एडेनाइन, ये स्ट्रक्चर है आपकी। ये तो आपकी थी प्यूरिन की, ये है आपकी एडेनाइन की स्ट्रक्चर, ठीक है, एडेनाइन की स्ट्रक्चर। अब इसके बारे में लिख लीजिए, ये किस में प्रेजेंट होता है, किस में नहीं होता है। तो यहाँ पे लिखा देती हूँ इसके बारे में कि एडेनाइन is present in both DNA and RNA। याद करिए, तो शुगर थी आपकी, उसमें आपका जो राइबोज वाला था वो RNA में था, डीऑक्सी वाला था आपका DNA में। फॉस्फोरिक एसिड आपने सेकंड कंपोनेंट्स पढ़ा, वो दोनों में था। थर्ड कंपोनेंट हम पढ़ रहे हैं प्यूरिन। प्यूरिन भी 2 तरह की होती है, एडिनाइन और ग्वानिन, ठीक है। एडिनाइन जो होती है वो दोनों में होती है प्रेजेंट, DNA में भी RNA में भी। एडिनाइन इज प्रेजेंट इन बोथ DNA एंड RNA। अब इसका सेकंड टाइप देखेंगे, फर्स्ट टाइप तो हो गया इसका, 2 टाइप्स ऑफ प्यूरिन प्रेजेंट, फर्स्ट टाइप हो गया एडिनिन, सेकंड टाइप लिखेंगे ग्वानिन। एक बार नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब सेकंड जो है आपका करा देती हूँ। प्यूरिन से चल रहा है आपका, सेकंड चलेगा अब आपका चलिए सेकंड देखिए। सेकंड टाइप की जो प्यूरिन है वो होती है आपकी ग्वानिन, ठीक है, ग्वानिन। ये था एडेनिन, ये होती है आपकी ग्वानिन, ठीक है। इसका एक और नेम भी होता है, क्या होता है वो नेम देखो, 2 अमीनो 6 ऑक्सी प्यूरिन, ठीक है, ये होता है इसका नेम सेकंड वाला, ठीक है। अब देखते हैं इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है। सेम पहले प्यूरिन की स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लीजिए। 5 मेंबर रिंग तो होती है आपकी, एक तो 6 मेंबर रिंग होती है और एक आपकी 5 मेंबर रिंग होती है, ठीक है। यहाँ पे N होता है, यहाँ पे भी N होता है, यहाँ पे भी N होता है और यहाँ पे NH होता है, ठीक है। नंबरिंग करिए 1 2 3 4 5 6 7, ऊपर कर देते हैं 7 8 9। बॉन्डिंग करिए अल्टरनेशन पे। चलिए अब क्या करेंगे, 2 पे अमीनो आ रहा है तो 2 पे अमीन ग्रुप जोड़ देंगे NH2, ठीक है। ये हो गया आपका 2 पोजीशन पे। 6 पे ऑक्सी आ रहा है तो 6 पे क्या कर दो, O ग्रुप जोड़ दो। ये 6 पोजीशन पे है आपका, यहाँ लिख देती हूँ 6, O6 मत समझना, लेकिन O6 पोजीशन है इसकी, पोजीशन 6 है, यहाँ पे लिखते हैं इसकी पोजीशन, तो ठीक है। 6 कार्बन पे O की पोजीशन है, कार्बन की पोजीशन है 6 कार्बन पे O है, ठीक है। तो ये हो गया ग्वानिन। ग्वानिन होता है 2 अमीनो 6 ऑक्सी प्यूरिन। प्यूरिन की स्ट्रक्चर बनाइए और उसमें 2 पे अमीनो ग्रुप और 6 कार्बन पे क्या जोड़ दो, अपना ऑक्सी ग्रुप, ठीक है। अब इसके बारे में लिख लो, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ग्वानिन इज प्रेजेंट इन बोथ DNA एंड RNA, ठीक है। ये भी दोनों में ही प्रेजेंट होता है, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी याद करने में। क्यों? क्योंकि शुगर आपने फर्स्ट कंपोनेंट पढ़ा, शुगर में 2 तरह की शुगर पढ़ी, राइबोज और
डीऑक्सीराइबोज, डीऑक्सीराइबोज नाम से आ रहा है डीएनए में प्रेजेंट होगा, राइबोज आर से आ रहा है आरएनए में प्रेजेंट होगा, सिंपल। उसके बाद सेकंड कंपोनेंट्स आया आपका एसिड, एसिड में एक ही एसिड होता है, ये भी अच्छी बात है, एक ही है। फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड है वो दोनों में प्रेजेंट होता है, डीएनए में भी आरएनए में भी। उसके बाद हमने थर्ड कंपोजिशन देखी इसकी प्यूरिन्स, प्यूरिन्स में दो तरह की प्यूरिन्स होती हैं आपकी, एडेनिन और ग्वानिन। जो एडेनिन है वो भी डीएनए में भी प्रेजेंट, आरएनए में भी, और ग्वानिन भी दोनों में ही प्रेजेंट होती है। तो आपको अभी तक कोई मुश्किल नहीं आने वाला याद करने में। और लिखा मैंने दिया, स्ट्रक्चर ध्यान रखिएगा, नेम ध्यान रखिएगा। अब अपना लास्ट कंपोनेंट बचता है पिरिमिडिन्स, एक बार नोट डाउन करिए फिर पिरिमिडिन की तरफ चलते हैं। चलिए, लास्ट कंपोनेंट है आपका पिरिमिडिन्स, वो भी नाइट्रोजनस बेसिस के अंदर ही आता है, ठीक है। लास्ट आपका है कंपोनेंट पिरिमिडिन्स, पिरिमिडिन्स, ठीक है। लास्ट कंपोनेंट है आपका पिरिमिडिन्स, लास्ट कंपोनेंट पिरिमिडिन्स। जैसे प्यूरिन था वैसे ही पिरिमिडिन्स है, लेकिन पिरिमिडिन्स और प्यूरिन्स में क्या था, प्यूरिन्स क्या थी, 5 मेंबर्ड रिंग थी, है ना। इन प्यूरिन्स 5 मेंबर्ड रिंग और एक 6 मेंबर रिंग भी थी। इसे क्या है, देखिए, pyrimidines are the single ring compounds containing two nitrogen atom, जो क्या करते हैं, 2 नाइट्रोजन एटम कंटेन करते हैं, एंड 3 डबल बॉन्ड 3 डबल बॉन्ड एट अल्टरनेशन पोजीशन, 3 डबल बॉन्ड एट अल्टरनेशन पोजीशन, ठीक है। अल्टरनेशन पोजीशन पे 3 डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट होते हैं और 2 नाइट्रोजन एटम होते हैं। तो ज़रा याद करिए, अभी जस्ट हमने प्यूरिन्स में देखा था, प्यूरिन्स कंटेन 1 पिरिमिडिन्स रिंग और 1 प्यूरिन्स कंटेन्स 1 6 मेंबर्ड पिरिमिडिन्स रिंग, ठीक है, 6 मेंबर्ड पिरिमिडिन्स रिंग्स, यानी कि जो रिंग हमने पहले वाली प्यूरिन्स की बनाई थी वो पिरिमिडिन्स ही है, यानी कि 6 मेंबर्ड रिंग है आपकी सिंगल, ठीक है। वो तो आपकी डबल मेंबर्ड रिंग थी, डबल रिंग कंपाउंड था प्यूरिन्स क्या था आपका, डबल रिंग कंपाउंड, पिरिमिडिन्स क्या है आपका, सिंगल रिंग कंपाउंड। ये रहा आपका प्यूरिन्स। इसमें क्या होगा आपका 1, यहाँ से 1 शुरू करेंगे इस बार, बस नंबरिंग का है सारा, 4 5 एंड 6, ठीक है। इस पे 1 पे आपका नाइट्रोजन था, याद करिए, और 3 पे आपका नाइट्रोजन था। डबल बॉन्ड आपका जिस तरह से था अल्टरनेशन पोजीशन पे डबल बॉन्ड था, ऐसे। ये है आपका पिरिमिडिन्स, ठीक है, ये आपका पिरिमिडिन्स, ठीक है। अब आप लिख सकते हो इसके अंदर, पिरिमिडिन्स तो हो गया। पिरिमिडिन्स आर द सिंगल रिंग कंपाउंड्स कंटेनिंग 2 नाइट्रोजन एटम एंड 3 डबल बॉन्ड, और भी लिख सकते हो आप, इट्स अ हेट्रोसाइक्लिक 6 मेंबर्ड रिंग, ठीक है, यहाँ पे भी लिख सकते हो आप, और it is a heterocyclic 6 membered ring, ये भी लिख सकते हो, है ना, हेट्रोसाइक्लिक 6 membered ring। यहाँ पे आप लिखो in nucleic acid 3 pyrimidines are present. In nucleic acid, 3 pyrimidines are present. 3 types of
ऐसे भी लिख सकते हो, इन न्यूक्लिक एसिड 3 टाइप्स ऑफ प्रीमिडिन्स आर प्रेजेंट, या 3 प्रीमिडिन्स आर प्रेजेंट। जैसे प्रीमिडिन्स 2 तरह की थी, एडेनिन और ग्वानिन, ऐसे ही हमारी प्रीमिडिन्स 3 तरह की होंगी, साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल। ठीक है, तो नंबर 1 हम पढ़ने वाले हैं साइटोसिन। ठीक है, साइटोसिन, साइटोसिन। तो साइटोसिन का एक और भी नेम होता है आपका 2-ऑक्सी-4 अमीनो प्रीमिडिन्स। ठीक है, 2-ऑक्सी-4 अमीनो प्रीमिडिन्स। ठीक है, ये है आपका इसका दूसरा नेम। बनाइए जरा, इसकी स्ट्रक्चर कैसे हो जाएगी। पहले तो ये प्रीमिडिन्स ही बना लो। ठीक है, N और 3 पे था N अल्टरनेशन पोजीशन पे, 1 2 3, ये आपका 4 है, ये आपका 5 है और ये आपका 6 है। 2 पे ऑक्सी है, यानी कि 2 पे तो लगा दो ऑक्सी ग्रुप, ऑक्सी ग्रुप लग गया 2 पोजीशन पे। 4 पे लगा दो अमीन ग्रुप, ये आपका लग गया अमीन ग्रुप NH2। ठीक है, 4 नंबर पे NH2। ये हो गया आपका साइटोसिन। ये स्ट्रक्चर है आपकी, ये तो थी आपकी प्रीमिडिन्स की, ये है आपकी साइटोसिन की, साइटोसिन। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हो कि जो साइटोसिन है, यहाँ पे थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा, साइटोसिन इज प्रेजेंट इन बोथ DNA एंड RNA। ठीक है, जो आपका साइटोसिन है, प्रीमिडिन्स में साइटोसिन प्रीमिडिन्स है, वो दोनों, इसकी स्ट्रक्चर तो होती है, इसका दूसरा नाम होता है 2-ऑक्सी-4 अमीनो प्रीमिडिन्स। और ये किस में प्रेजेंट होती है, साइटोसिन इज प्रेजेंट इन बोथ DNA एंड RNA, ये दोनों में ही प्रेजेंट होती है, DNA में भी और RNA में भी। ठीक है, उसके बाद आपका आता है थायमिन। एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम सेकंड देखेंगे इसका, थायमिन। जल्दी से नोट डाउन करिए। चलिए, सभी ने नोट डाउन कर लिया होगा, तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं। एक मिनट, एक चीज़ रह गई है, आपका बॉन्ड रह गया है यहाँ पे, ये वाला बॉन्ड तो यहाँ था। ठीक है, अल्टरनेशन पे 3 बॉन्ड लगा दीजिए, और एक चीज़ और, यहाँ पर H और आ रहा है। ठीक है, ये रहा H और है, ये 1 पोजीशन है आपकी, ये है आपका साइटोसिन, और इसे ये दोनों में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट आप देखेंगे, प्रीमिडिन्स ही चल रहा है आपका अभी। अब आएगा आपका सेकेंड प्रीमिडिन्स। सेकेंड प्रीमिडिन्स है थायमीन। थायमीन, थायमीन का ही दूसरा नेम भी होता है एक, वो क्या होता है आपका 2,4 डाईऑक्सी 5 मिथाइल प्रीमिडिन्स। प्रीमिडिन्स, एक बार ये नाम देख जाइएगा, फिर तो आपको प्रीमिडिन्स की स्ट्रक्चर याद हो तो आप उसी के उस पर नाम से ही अपना अटैच कर सकते हैं ग्रुप। जैसे इसकी स्ट्रक्चर अगर आप ड्रॉ करना चाहोगे इसके अकॉर्डिंग, तो पहले प्रीमिडिन्स की स्ट्रक्चर बना लीजिए आराम से। ये बन गई, यहाँ पे होता है N, यहाँ पे होता है N। ठीक है, ये होती है 1 पोजीशन, 2 3 4 5 एंड 6। लगाइए, 2 पर क्या है, ऑक्सी ग्रुप पे आ रहा है आपका, 2 पे और 4 पे है, यानी कि 2 पे आ गया ऑक्सीजन, 4 पे भी आ गया ऑक्सीजन। ठीक है, ये हो गया आपकी 4 और ये हो गया आपकी 2। ठीक है, 5 पे आ रहा है आपका मैथिल ग्रुप, यानी कि CH3। ठीक है, CH3, ये हो गया आपका 5, और ये आपका हो गया है, यहाँ पे लगाएंगे, और यहाँ पे NH आएगा, बस ये याद रखना है। ठीक है, NH आएगा 1 पोजीशन। ये है आपकी स्ट्रक्चर थायमीन की। ठीक है, थायमीन की स्ट्रक्चर याद रखिएगा, नेम याद रखिए, बस नेम दूसरा वाला याद रखिए, फिर स्ट्रक्चर उसी में ही करते जाइएगा। ये इसके बारे में अब यहाँ याद रखिएगा कि जो थायमीन है सिर्फ ये DNA में प्रेजेंट होता है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। थायमीन इज प्रेजेंट इन DNA ओनली, केवल DNA में प्रेजेंट होता है आपका थायमीन। ठीक है, जो थायमीन है वो केवल आपका DNA में प्रेजेंट होता है। ठीक है, चलिए सभी ने नोट डाउन कर लिया होगा। लास्ट बचता है आपका यूरेसिल।
लास्ट बचता है आपका यूरेसिल। यूरेसिल का नाम होता है आपका, सेम याद रखो, 2,4 डाइऑक्सी pyrimidines, 2,4 डाइऑक्सी pyrimidines, ठीक है, ये होता है आपका। ठीक है, आपको पता है 2,4 है, यानी कि आपका सेकंड पोजीशन पे आएगा एक, तो ये सेकंड अब तो याद हो गई आपको, 4 पे आएगा वो, ठीक है। थर्ड पे आपका NH होता है, 1 पे भी आपका NH हो गया, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। बॉन्ड यहाँ आएगा, बस 2,4 डाइऑक्सी अमीन, कोई ग्रुप नहीं है, तो यही है आपकी स्ट्रक्चर यूरेसिल की, ठीक है, यूरेसिल की स्ट्रक्चर। और आप लिख सकते हो, याद रखिएगा कि यूरेसिल इज प्रेजेंट इन RNA ओनली, ये केवल RNA में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो जो आपके pyrimidines थे उसमें आपने 3 तरह की pyrimidines देखी, कौन कौन सी, साइटोसिन, थायामीन और यूरेसिल। जो साइटोसिन है फर्स्ट वाली दोनों में प्रेजेंट होगी, थायामीन सिर्फ DNA में प्रेजेंट होगी और यूरेसिल सिर्फ RNA में प्रेजेंट होगी, ठीक है। इसी तरह आपने प्यूरिन्स का भी देखा, प्यूरिन्स एडिनिन ग्वानिन दोनों में ही प्रेजेंट होगी, DNA में भी RNA में भी, और आपका फॉस्फोरिक एसिड भी दोनों में प्रेजेंट होगा। और आपके जो शुगर है, शुगर में तो नाम से ही पता चल जाएगा, डीऑक्सी राइबोस शुगर DNA में और राइबोस शुगर RNA में, ठीक है। तो ये थी आपका कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, जिसमें आपने 4 कंपोनेंट्स पढ़ लिए, ठीक है। शुगर पढ़ लिया, फॉस्फोरिक एसिड पढ़ लिया, प्यूरिन्स पढ़ लिया और pyrimidines पढ़ लिया। जिसमें अगर आप ओवरऑल वैसे देखना चाहो तो 3 ही बैठते हैं। कैसे, शुगर के अंदर आपने 2 तरह की शुगर देखी है, एसिड के अंदर आपने फॉस्फोरिक एसिड ही देखा, तीसरा होता है नाइट्रोजीनस बेसिस, और नाइट्रोजीनस बेसिस के अंदर आपके ये दोनों आते हैं, प्यूरिन्स और pyrimidines। प्यूरिन्स आपने 2 तरह की देखी, pyrimidines आपने 3 तरह की देखी। तो आज आपका ये कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड खत्म होता है। नेक्स्ट हम कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।